ठीक है। चैप्टर 5 में सिर्फ कॉन्टिन्यूटी पढ़ेंगे। कॉन्टिन्यूटी के लिए ना हमें 11th के बेसिक्स आने चाहिए, ठीक है। वो बेसिक मैं साथ के साथ लिख दूंगा। और 11th में हम लोगों ने पढ़ा था लिमिट्स। लिमिट्स में हमने क्या पढ़ा था कि एक फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता है जब लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर होगी, राइट हैंड लिमिट के बराबर होती है। तो उस केस में हमारा क्या था, लिमिट एग्जिस्ट करता है। उसी लिमिट के बाद हम लोग आगे क्या पढ़ते हैं, कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या होता है कि जब भी आप किसी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करोगे, जब भी ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आपका पेन उठना नहीं चाहिए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आप लोगों को याद दिला देता हूं। अगर आप लोगों ने मतलब बेसिकली इसी से स्टार्ट करते हैं। एक हमारे पास तो फंक्शन होता है 11th क्लास में, एक जब लिमिट पढ़ाते हैं तो एक सिंपल सा क्वेश्चन बहुत बार बच्चों को ये बताया जाता है। लिमिट x टेंस टू 0, x टेंस टू 2 है, स्क्वायर यहाँ पर 4 आ गया डिवाइडेड बाय x माइनस में 2। तो लिमिट समझाने के लिए सबसे बेस्ट वाला क्वेश्चन है ये, अगर हमें लिमिट समझाना होता है तो जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। यहां से ये ऐसे जाएगा और 1 2 ये 1 एंड 2, यहाँ पर 2 है ना, ये 2 ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 4। तो इस जगह पे ये ग्राफ कुछ ऐसे जाकर यहाँ पे ब्रेक एंड फिर इसके बाद कंटिन्यू हो जाएगा। तो हम लोग जब लिमिट पढ़ रहे थे तो लिमिट के अंदर क्या था, लेफ्ट हैंड साइड अप्रोच करते थे 2 की तरफ और राइट हैंड साइड अप्रोच करते थे 2 की तरफ। तो जो हमारी वैल्यू होती है ना, जो वैल्यू होती है वो नियरेस्ट टू जिसके होती है, यानी कि अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करोगे जिसे हम लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते थे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 4 आती है, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू वो भी 4 आती है। तो हम क्या कहते थे कि भाई लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की अप्रोच से वैल्यू सेम आ रही है तो हम बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। और जब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो उस लिमिट की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी। तो ये हमारा 11th का पार्ट था। यहां पर एक गैप होता था, ये वाला गैप होता था 2 पर, ये गैप होता था। कंटिन्यूटी क्या कहती है, कंटिन्यूटी कहती है जब मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो मुझे गैप नहीं चाहिए, मुझे सीधा चाहिए, मतलब मेरा पेन नहीं उठना चाहिए। जब भी आप किसी का भी ग्राफ ड्रॉ करो, आपने ग्राफ ड्रॉ किया ऐसे ऐसे, किसी का भी ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो तो ये आपका क्या होता है, ये वाला जो फंक्शन होता है ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। ट्रिग्नोमेट्री में 2 फंक्शन ऐसे हैं जो कॉन्टिन्यूअस हैं और बाकी जो फंक्शन है वो एक स्पेशल रेंज के अंदर कॉन्टिन्यूअस होते हैं। एक स्पेशल रेंज का मतलब, अगर मैं साइन एक्स की बात करता हूं, साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करता हूं, तो ये जो साइन एक्स है इसका ग्राफ आप ड्रॉ करो, कंटिन्यू ड्रॉ करते रहोगे, आप जहां तक ले जाना चाहो ले जाओ। सेम फॉर द कॉस एक्स, कॉस एक्स का आप ड्रॉ करोगे, कॉस एक्स के केस में आपका हाथ ऐसे ही चलेगा, चलता रहेगा चलता रहेगा। पर अगर आपको टेन एक्स की बात आती है, टेन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है, तो जब आप टेन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ये π/2 है और ये -π/2 है, यहां पर एक लाइन आ जाती है और इसका ग्राफ ऐसे ड्रॉ होता है, ऐसे, ये टच नहीं करेगा, ठीक है। तो अब बात ये हो कि सर ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, ध्यान से समझते हैं ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। भैया जैसे ही हम लोग ना इंटरवल चेंज करते हैं, यहां से 3π/2 आ गया, मुझे अगर -π/2 से 3π/2 में 10 का ग्राफ ड्रॉ करना है तो मैं यहां से यहां तक बनाऊंगा और फिर मेरा हाथ उठेगा, ये पेन उठ गया, और फिर ऐसे बनाऊंगा। तो इस केस में ये फंक्शन यहां से लेकर यहां तक के केस में कॉन्टिन्यूअस नहीं काउंट होता है, समझ रहे हो। परंतु इनके लिए आप कोई सा भी इंटरवल ले लो, कहीं से भी ले लो, तो ये दोनों कॉन्टिन्यूअस कहलाते हैं। दिस फंक्शन इज नोन एज द कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का मतलब सिर्फ यही होता है कि आपका जो फंक्शन है वो, उसका ग्राफ जो है वो कॉन्टिन्यू रहे। तो जो मैंने अभी एक ग्राफ बनाया था इस तरीके से, उसमें आपने क्या चीज नोटिस किया, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की जो वैल्यू है वो सेम आ रही है। तो कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन के लिए ये बहुत ज्यादा कंपलसरी है कि जो आपके पास फंक्शन है उसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, और लिमिट एग्जिस्ट कर जाए उसके बाद ये जो जगह थी x इज इक्वल टू 2 पे, x इज इक्वल टू 2 पे जब आप लिख रहे थे, यहां पर अगर देखिए ये जो फंक्शन है लिमिट x टेंस टू द 2 है ना, फंक्शन x स्क्वायर माइनस में 4x डिवाइडेड बाय द x माइनस 2, ये जो फंक्शन है कौन सा फंक्शन है, x स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाय द x माइनस 2,
ये जो फंक्शन है जब आप इसमें 2 पुट करोगे, जब आप इसमें 2 पुट करोगे, जैसे ही आपने 2 पुट किया तो 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाय द 2 माइनस 2 आ गया, 0 बाय 0 आ गया, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ गई, यानी ये कोई वैल्यू नहीं दे रहा है। तो आप कहते थे चलो ठीक है, हमने तो लिमिट निकाल लिया, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा था। तो कंटिन्यूटी कहती है कि आपका जो लिमिट है वो एग्जिस्ट तो करे, उसके बाद फंक्शन जो है ना, ये फंक्शन वैल्यू की जगह होती है, इस पर भी सेम वैल्यू दे, जो वो लिमिट की वैल्यू दे रहा था वही वैल्यू वो भी दे, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस माना जाएगा, अदरवाइज ये कंटिन्यू नहीं होगा। तो मैंने कंटिन्यूटी के अंदर क्या किया, मैंने कंटिन्यूटी को 3 तरीके से डिवाइड किया हुआ है, टाइप 1, टाइप 2। टाइप 2 में भी 2 कैटेगरी बनाई है और टाइप 3 एक सेपरेट है। तो जब आप टाइप 1 का क्वेश्चंस करोगे उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंटेशन मैटर करती है, टाइप 2 के अंदर भी प्रेजेंटेशन मैटर करती है, आप किस तरह से सॉल्व करोगे। टाइप 1 एंड टाइप 2 दोनों के दोनों सेम होते हैं, परंतु क्वेश्चंस की जो वैरायटी है उस वैरायटी की वजह से मैंने उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, टाइप 1 में, टाइप 2, दोनों में प्रोसेस सेम है, प्रेजेंटेशन सेम है, सब कुछ सेम है। पर जब हम टाइप 3 पढ़ेंगे तो टाइप 3 के अंदर टाइप 2 और 1 से थोड़ा सा अलग होगा, हमें कुछ चीजों को प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं होती है, बहुत सिंपल। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं वो होते हैं टाइप 3 से आने के, के की वैल्यू निकालो, लेमडा की वैल्यू निकालो, जबकि फंक्शन ऑलरेडी कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो मैं टाइप 1 से स्टार्ट करता हूं। 1 से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक प्रेजेंटेशन लिख कर देता हूं, वो प्रेजेंटेशन आपको आनी चाहिए। वो ये प्रेजेंटेशन है कि फंक्शन fx है अगर आपके पास, ठीक है, कोई भी फंक्शन fx है, लिमिट, हमें लिमिट इसकी लिखनी आनी चाहिए, लिमिट एट द x इज इक्वल टू a पर कैसे लिखेंगे। तो ये जो प्रेजेंटेशन है ना, ये प्रेजेंटेशन टाइप 1 एंड टाइप 2 क्वेश्चंस के लिए कंपलसरी है, इसमें से आप एक भी स्टेप को स्किप नहीं करोगे, ठीक है, तो बोर्ड में मार्क्स कटने के चांसेस रहते हैं। होता है क्या है, जब आप लिखोगे लेफ्ट हैंड लिमिट एट द x इज इक्वल टू द a, तो यहां पर आएगा लिमिट x टेंस टू a माइनस फंक्शन f ऑफ x, x is equal to a minus h, x tends to the a, h tends to the 0। यदि x tends to a हो जाएगा ये वाली चीज, अगर ये x a हो गया तो a से कैंसिल हो जाएगा तो h 0 आ जाएगा। एंड लिमिट h tends to the 0, फंक्शन की जगह क्या रिप्लेस, x की जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा, 1 माइनस a माइनस h रिप्लेस हो जाएगा। यहां तक हर क्वेश्चन में करना ही करना है। कौन से टाइप के क्वेश्चन, टाइप नंबर 1 एंड टाइप नंबर 2 के क्वेश्चंस में, ठीक है ना। फिर हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, जो आपके पास राइट हैंड लिमिट एट द x इज इक्वल टू a लिखा जाएगा, उसके अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू a प्लस फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू a प्लस h आ गया, x टेंस टू a आएगा और यहां पर h टेंस टू द 0 होगा, and limit h tends to the 0 function of a plus h। again presentation matter करती है। this is the compulsory presentation for the type 1 and type 2 question। मैं बार बार type 1 and type 2 questions बोल रहा हूं, तो अभी आप लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा क्या है, पर जैसे क्वेश्चंस आएंगे तो आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये कौन सी चीज है, ये लिमिट के लिए है कि ये लिमिट एग्जिस्ट करने का प्रेजेंटेशन है। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर आ जाती है तो हम प्रोसीड करते हैं, फिर हम निकालते हैं फंक्शन वैल्यू। तो पहले हमने एक डेफिनेशन लिख देते हैं, अ फंक्शन fx is continuous at x is equal to a। a function is continuous at x is equal to a if, अब जर्नली बच्चे क्या लिखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू द राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू द फंक्शन वैल्यू। इसे हम बोलते क्या है, इसे हम बोलते हैं फंक्शन वैल्यू। इस चीज को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है फंक्शन वैल्यू, इसे हम बोलते हैं फंक्शन वैल्यू। इन दिस केस हमारे पास क्या आ जाएगा, फंक्शन वैल्यू आ गया।
पर बेटर प्रेजेंटेशन क्या है? बेटर, मैं बेटर की बात करता हूं तो बेटर प्रेजेंटेशन होती है लिमिट x टेंस टू a माइनस फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू द, यहां पर आएगा आपका फंक्शन वैल्यू। अगर आप ना ऐसे लिख कर आते हो तो ये ज्यादा मतलब अच्छा माना जाता है, नंबर इस पे भी मिलेंगे, नंबर इसमें भी मिलेंगे, ठीक है ना। ये थोड़ा ज्यादा प्रेजेंटेबल है, ये आपका नॉर्मल है, ठीक है, आप जल्दी जल्दी में लिख रहे हो। तो अभी आपके पास टाइम होता है तो आप लोग क्या कर सकते हो, इस वे पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो, दोनों के दोनों सेम, ठीक है ना। अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन, ओके।